वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में, जो कि प्लांट्स में बहुत ही ईजिली हो जाती है। तो डिजीज का नाम है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिस पे प्लांट पैथोलॉजी में भी आता है और जिस फंगस के द्वारा होता है उस फंगस के बारे में डिटेल्स में फंजाई में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के बारे में। दोस्तों, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट इज ए वेरी डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ सेवरल क्रूसीफेरस प्लांट्स। ये डिजीज मोस्टली क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स में ही होती है। लिखा हुआ ना, क्रूसीफेरस प्लांट्स यानी क्रूसीफेरी फैमिली, ऑयल्स वाली फैमिली इसको बोला जाता है, ऑयल्स की फैमिली, जिसमें सरसों आता है। ठीक है, मूली आ जाती है। उन सभी प्लांट्स में ये डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। सच एज मस्टर्ड, रेडिस, एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, कैबेज एंड टर्निप, ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो क्रूसीफेरी फैमिली के होते हैं। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। क्या है? ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो जानते रहिएगा आप लोग। अब बात करते हैं द डिजीज अकर्स थ्रू आउट इंडिया। ये डिजीज ओवरऑल इंडिया में फैली हुई है। जरा इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कैसे इसके वाइट रस्ट क्यों इसका नाम दिया गया। अब आपको दिखा दें, इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये जो लीफ है ना, लीफ में आपको वाइट वाइट कलर के ये सब पास्चुल्स दिख रहे हैं। जो वाइट पास्चुल्स हैं ये सभी क्या हैं? कोनिडिया हैं। क्या हैं? ये सब कोनिडिया हैं। कोनिडिया जो कि एल्बिगो कैंडिडा द्वारा फंगस द्वारा होता है। एल्बिगो कैंडिडा फंगस के द्वारा ये डिजीज होती है, जिसमें ढेर सारे स्पोर्स लीफ के अपर सरफेस पे इसी तरीके से निकल आते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वाइट पास्चुल्स और यही है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो ये तो हो गई लीफ की बात। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक देखें तो इसकी लीफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, और दोस्तों ये जो पास्चुल्स दिख रहा है उसी को यहाँ पे डायग्रामेटिक, जब आप एग्जाम में आपको बनाने को आएगा तो आपको इन्हीं दोनों को ड्रा करना है, इन्हीं दोनों डायग्राम को बना देना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, बिना बनाए आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, आपको बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में। फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, मोस्टली बॉटनी तो समझ के चले बिना फिगर के हो ही नहीं सकता, तो आपको ये बनाने पड़ेंगे। व्हाइट पास्चुल्स इस तरीके से दिख रहे हैं जो कि कोनिडिया है टाइप के, किसके? एल्बिगो कैंडिडा के। कोनिडिया कैसे बनता है वो मैं आपको आगे स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए जनरल इंट्रोडक्शन हो गया डिजीज का। अब आगे बात करें हैं सिम्पटम के बारे में, कैसे पहचानेंगे सिम्पटम, इसके लक्षण कैसे होते हैं। ठीक, तो द डिजीज शोज बोथ लोकलाइज्ड एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स विजिबल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द होस्ट के एरियल पार्ट पर दिखाई देता है, लाइक लीव्स मोस्टली, जैसे लीफ पर, स्टेम पर, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सभी पर, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम्स, लीव्स, सब पर वाइट पास्चुल्स आपको दिखाई देंगे, जैसा कि हमने लीफ में आपको दिखाया। ठीक, समझ रहे हैं बात को? अब डायग्राम में यहाँ पर भी देख लीजिए, सेम वही यहाँ पर भी हमने बनाया है। ठीक, ये वाइट पास्चुल्स है, ये दूसरा डायग्राम है, इसलिए हमने दो डायग्राम रखे हैं। आप दो में से कोई भी तैयार कर लीजिए, जो आपको इजी लगे वो आप तैयार कर लीजिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन डायग्राम बिना बनाए नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से गाल्स भी निकल आते हैं स्टेम में, तो ये सब स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स पे भी दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी में, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट पास्चुल्स। लक्षण है, सिम्टम है, आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने होंगे एग्जाम में, तभी नंबर मिलने वाला है। तो कह रहा है अपीयर्स होगा किस तरीके से, वाइट कलर के पास्चुल्स आपको दिखाई देंगे ऑन द होस्ट सरफेस, होस्ट के सरफेस पे, यानी जिस प्लांट पर ये होगा उसके सरफेस पर ऐसे वाइट पास्चुल्स दिखाई देंगे, जो कि इन्फेक्टेड होता है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा। आगे इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। कोई भी डिजीज आएगा पहले आपको उसको जनरल इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद उसके सिम्टम के बारे में लिखना है, कैसे पहचानेंगे, फिर उसके काजल ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना है, किसके द्वारा ये डिजीज हो रही है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद
उस डिजीज का कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, द इन्फेक्टेड लीव्स बिकम ड्वार्फ। जो इन्फेक्टेड लीफ होती है ना, वो ड्वार्फ हो जाती है, छोटी हो जाती है, थिक मोटी हो जाती है, एंड फ्लैशी चिकनी हो जाती है, वाइल द फ्लावर्स बिकम स्टेराइल एंड इनॉर्मस। जो फ्लावर होंगे वो स्टेराइल हो जाएंगे। जनरली जो फ्लावर होते हैं वो फर्टाइल होने चाहिए, लेकिन फ्लावर में फ्लावरिंग कंप्लीट रूप से आएगी ही नहीं, और फ्लावरिंग नहीं आएगी तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, और जब इस कंडीशन में हो जाता है फ्लावर, तब उसको नाम दिया जाता है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया क्या होता है। ठीक है, ऐसे फ्लावरिंग वाले पार्ट जो होंगे जो वो थिन हो जाएंगे इस तरीके से। जब थिन हो जाएंगे तो हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। ठीक है, और जब थिक हो जाएंगे इस तरीके के, यहाँ वाले पार्ट को देखिए, तो उसको हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए। तो दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए हमने डायग्राम यहाँ पर रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, डिजीज होती है? तो काजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, दिस डिजीज इज काज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एल्बिगो कैंडिडा द्वारा ये डिजीज होती है। इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस, दूसरा नाम है। ठीक, एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। किस टाइप का पैरासिटिक होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी कि केवल और केवल लिविंग होस्ट से ही न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन करता है। जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा तो ये भी रहेगा, वो डेड हो जाएगा तो यह भी यानी एल्बिगो भी डेड हो जाएगा। ये मोस्ट फीचर्स हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट के। नेक्स्ट पॉइंट, माइसीलियम इज इंट्रासेलुलर विद सेवरल नोब-लाइक हास्टोरिया। माइसीलियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल के अंदर। ठीक, नोब-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है माइसीलियम, अंदर जा करके नोब-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? हास्टोरिया। अब अगर 1 नंबर में हास्टोरिया पूछ दे कि हास्टोरिया क्या होता है, तो नोब-लाइक इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम इज नोन एज हास्टोरिया। इसी पॉइंट को लिख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। हास्टोरिया क्या होता है? व्हाट इज हास्टोरिया? तो हास्टोरिया इज ए इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, समझ रहे हैं? विच इज नोब-लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हास्टोरिया इन ए सिंगल होस्ट सेल। मोस्टली सिंगल होस्ट सेल के अंदर ही होगा, समझ गए? तो इसको बोलेंगे सेल के अंदर होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर बोलते हैं। बिटवीन 2 सेल्स के बीच में होता है तो इंटरसेलुलर बोला जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए डेंस मास ऑफ हाइफी। डेंस मास ऑफ हाइफी, ढेर सारे हाइफी इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्टेड एट सेवरल प्लेसेस बीनीथ द एपिडर्मिस प्रोड्यूसेस स्पोरेंजियोफोर्स इन सोराई। अब क्या होता है, जितने ढेर सारे हाइफी होंगे इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, एपिडर्मिस के सरफेस पे प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियोफोर्स, और उस स्पोरेंजियोफोर्स पे क्या होते हैं? स्पोरेंजिया या स्पोर्स। ठीक है, ईच इन केस ऑफ, इन केस इसको कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इन केस सोरस ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स नॉट सिंगल, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स, ढेर सारे स्पोरेंजियोफोर्स इज प्रेजेंट एंड अरेंज इन पैलिसेड मैनर। ये ढेर सारे स्पोरेंजियोफोर्स इकट्ठा हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं पैलिसेड मैनर में। अब इसको थोड़ा सा आप फिगर से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है इंट्रासेलुलर, अंदर एंट्री किया हुआ है, और ढेर सारे स्पोरेंजियोफोर हैं। इस स्पोरेंजियोफोर पे लगे होंगे स्पोरेंजिया, जिसे हम बोलेंगे कोनिडिया, और एक साथ जुड़े रहते हैं चेन में, तो चेन ऑफ कोनिडिया बोला जाता है। मोस्टली इस तरीके से हाइफी होगी, और यही हाइफी अंदर एंट्री करेगी थ्रू द स्टोमेटा, ये है। ठीक, और एंट्री करने के बाद इस तरीके से
कोनिडियो 4 का फॉर्मेशन करेगा और हर एक कोनिडिया क्या बनाएगा, कैपेबल होगा कोनिडिया बनाने का। तो इस तरीके से कोनिडिया, एक कोनिडिया दूसरा कोनिडिया ऐसे निकलते जाएंगे और जिस एक दूसरे से जिस पॉइंट से जुड़े होंगे उसे डिसजंक्टर बोलते हैं। डिसजंक्टर के पॉइंट से दो कोनिडिया एक साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें, स्पोरेंजियोफोर्स आर शॉर्ट क्लब शेप्ड, छोटा होगा क्लब शेप स्ट्रक्चर होगा, एंड थिक टुवर्ड्स देयर बेस, बेस की तरफ ये थिक होगा, मोटा होगा। प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजिया, और क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरेंजिया यानी कि कोनिडिया इन बेसिपेटल चेन एट दियर अपेक्स, बेसिपेटल चेन के अपेक्स पे। यानी बेसिपेटल चेन क्या होता है, हमेशा बेस वाला जो होगा वो यंग होगा और अपर वाला जो होगा वो ओल्ड होगा कोनिडिया, तो इसको बोलते हैं बेसिपेटल सक्सेशन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है और यही कोनिडिया जो है आपको यहाँ पे पॉस्चूल के रूप में दिखाई देता है, जिसे आप व्हाइट रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए तो आगे आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल पे, कैसे कंट्रोल करते हैं इसको। अब इस डिजीज को आप कंट्रोल कैसे करेंगे अगर हो गया है आपके यहाँ, तो दिस डिजीज में बी कंट्रोल बाई द फॉलोइंग मेथड, निम्न मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है। मेन पॉइंट यहाँ हमने कंट्रोल कर रखा हुआ है। पहला, क्रॉप रोटेशन, अगर आप प्रॉपरली क्रॉप रोटेट करके लगाते हैं ना, किसी भी खेत में किसी भी ज़मीन में आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप क्रॉप रोटेशन के साथ अगर कर रहे हैं ना तो क्या होगा कि ये डिजीज बहुत कम मात्रा में फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीड्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, घासेस को डिस्ट्रॉय करते जाइए, तो क्या होगा, ये डिजीज कम फैल पाएगी। ठीक, बाय स्प्रेइंग, अब लास्ट पॉइंट में क्या करेंगे आप, यही एक काम आपको करना है, 0.8% बॉडी एक्स मिक्सचर आपको छिड़काव करना है। यानी कि जिन प्लांट में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर हो गया है, उनके बड में, स्टेम में, लीव्स में, तो आपको बॉडी मिक्सचर को क्या करना है, इतना दशमलव पॉइंट में मिला करके क्या कर देना है, उस पर छिड़काव कर देना है, स्प्रेड कर देना है, तो इस डिजीज से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही इजी तरीके से हमने व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और जो भी वीडियोज हमारा आएगा वो आप देख पाएंगे। बिना सब्सक्राइब के आप देख नहीं सकते, आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि सब्सक्राइब किए रहिए, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर ऐसा काम कीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना तो आप एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। धन्यवाद।